bright and the dynamic personality in the academic world. Today we welcome Dr. Professor Mahesh Verma sir, the Vice Chancellor of Guru Gobind Singh Indraprasth University. Sir, as a dynamic personality, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन होगा कि यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, there is so much to learn outside the classroom. See, inside the classroom remains a baggage throughout your life. What you experience outside the classroom, जो आप बाहर मिलते हो, जुलते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो, आप घूमने जाते हो, ऑब्जर्व करते हो और एक दूसरे से इंटरेक्ट, बहुत सारी चीज़ें जो है आज जो है दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज़ स्किल गेनिंग एंड वही स्किल जो है आपकी सारी ज़िंदगी काम आती है. ठीक है, आपकी डिग्री है वो एक ट्रेडिशनल डिग्री है, एजुकेशन है, एक सब्जेक्ट की महारत आपको हासिल है और वो सब्जेक्ट भी बदलता रहता है. जो मैंने 40 साल पहले डॉक्टरी पढ़ी थी, आज मैं वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ. तो बट मैं क्या सीखा है मैंने, जो मैं हर रोज़ मैं लोगों से मिलता हूँ और ऑब्ज़र्व करता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ और जो भी मेरी डे टू डे मेरी ज़िंदगी है, जो इंटरेक्शन है, कोलैबोरेशन है, वो ही मेरी नॉलेज है. तो आज के बच्चे को ये बहुत ज़रूरी है कि वो क्लासरूम के बाहर जो शिक्षा है उसको एक्वायर करें. और आज एक ही चीज़ की कीमत है. मेरे साथ बिंदु दारा सिंह जी हैं, इनकी पढ़ाई के बारे में नहीं पूछते. इशिता है, इनकी पढ़ाई के बारे में नहीं पूछते. रोहित है, इनकी पढ़ाई के बारे में नहीं पूछते. इनकी ये क्या चीज़ में सक्षम है, क्या स्किल है, कैसे अपने आप को ये प्रेजेंट करते हैं बॉलीवुड में, सिनेमा वर्ल्ड में, एक्टर में, वही आपको रिकॉग्निशन दिलाता. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आज के समय में स्किल एक्वायर करें, एक दूसरे से सीखें और अपने आप को इनोवेट करें, नवाचार. You got to innovate and present yourself because you cannot be a copycat. Ishita cannot just copy somebody and become big. She has to innovate and she has to emerge as Ishita Chauhan on her own. Then the public will accept her. So this is very important. सर, पिछले अनुगूंज से इस बार का अनुगूंज कितना डिफरेंट है? व्हाट्स द सीक्रेट बिहाइंड दिस मच सक्सेस? कोई भी चीज़ है वो मैच्योर जैसे जैसे होती है वो भव्य होती जाती है और बड़ी होती जाती है ना, बहुत विशाल होती है. तो हर रोज़ जो है, जो ये यूथ की ताकत है, ये जो हम एक दूसरे से सीखते हैं, वो उसको मेगा रूप देती है, बड़ा रूप देती है, विशाल रूप देती है. तो हर साल हम सीखते हैं और ग्रो करते हैं. वो जो सीख है वो हमें और सक्षम बनाती है और हमें स्ट्रेंथन करती है. तो उसी से हर साल मैं खुद देख रहा हूँ पिछले 6 साल से, तो मैंने इसमें हिस्सा लिया है, मैंने अरेंज किया है मेरी लीडरशिप में अनुगूंज. तो इवन कोविड के टाइम भी हमने कोविड अनुगूंज किया. तो हर चीज़ से सीखने के बाद मैं देखता हूँ कि हर साल और हम एक दूसरे, मैंने ये देखा कि हम एक दूसरे के जो कोलैबोरेटिव एफर्ट है ना, वो मैग्नीफाई करती है. 1 और 1 11 होते हैं, 2 नहीं होते, है ना. तो जब सब मिलके एक टीम स्पिरिट जो बनती है, उससे हम बड़ा बनते हैं. आप सब बहुत बहुत शुक्रिया सर. सिनेमा जगत के एक और बड़ी हस्ती बिंदु दारा सिंह जी हमारे साथ हैं. चलिए उनसे जानते हैं कि हमारे कैंपस में आके सर आपको कैसा लग रहा है? ये बहुत ही अच्छा लगा. इट्स अनबिलीवेबल, व्हाट अ वंडरफुल कैंपस. ऐसा लग रहा है कि मैं इंडिया में नहीं अमेरिका बैठ गया हूँ. जो इस कैंपस का जो वाइब था, इट वाज सुपर्ब. जो बच्चे एंजॉय कर रहे, दैट वाज सुपर्ब. पढ़ाई जो है वो तो बहुत ज़रूरी है ही है. मैं सुना यहाँ सिर्फ जीनियस बच्चों को एडमिशन मिलती है, लेकिन वो बच्चे लाइफ भी इंजॉय कर रहे हैं. दैट्स द बेस्ट पार्ट. सर, व्हाट आर द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ योर्स जो हम देखने वाले हैं? सी इन जून हमारे आएगी सना सरदार. एक बच्चे ने मुझे वहाँ से बोला, पाजी घर के अंदर हम किसी क्यों नहीं मार सकते? कोई संस्कार कल्चर भी कोई चीज़ होती है. घर के अंदर हम आपके मेहमान हैं, हमें मत मारना. बहुत बहुत शुक्रिया सर. सिनेमा जगत का उभरता हुआ चेहरा इशिता चौहान इस वक्त हमारे साथ हैं. इशिता मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हाउ आर यू सीइंग योर अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़, बिकॉज बॉलीवुड इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है एंड हर रोज़ एक नया चेहरा उभर रहा है. चैलेंजेस तो हर इंडस्ट्री में रहते ही हैं. इट्स नॉट लाइक जस्ट मैं ही फेस कर रही हूँ. एंड इट्स लाइक you just have to push yourself every day. You have to keep working hard and never give up on your dream, never give up on your career, never give up on whatever you have thought for yourself. हमेशा आप जो चाहते हैं उसको परस्यू करें, उस पर काम करें
यही आपको आगे बढ़ाएगा. जैसे इन्होंने अभी बोला कि स्टडीज़ आर नॉट जस्ट लाइक इट इज़ नॉट इट लाइक अ पार्ट ऑफ लाइफ. कॉलेज इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. इट्स योर जर्नी. You grow every day, you learn every day, and that's what keeps you going. That's what life is all about. So that you just have to embrace it. That's what I see. थैंक यू सो मच इशिता मैम. वनवास, गदर जैसी फिल्मों में अपना अभिनय दिखा चुके रोहित चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ हैं. चलिए उनसे जानते हैं कि सर अपनी इन फिल्मों से आपने जो यूथ को डायरेक्ट किया है, यूथ में जो मैसेज पहुंचाया है, क्या लगता है कि कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा यूथ पे? देखिए, सबसे पहला जो मैसेज है, आपने वनवास अगर मूवी देखी नहीं है तो देखिएगा. उसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है कि माँ बाप का फ़र्ज होता है बच्चों को पालना और बच्चों का धर्म होता है माँ बाप को संभालना. तो इससे बड़ा मैसेज कोई हो नहीं सकता. और आपके सबसे बड़े वेलफिशर जो होते हैं वो आपके पेरेंट्स होते हैं. और उसके बाद आपके गुरु जो आपको मार्गदर्शन कराते हैं, जो बैठे हैं खड़े हैं यहाँ पे. और जैसे कि इन्होंने बताया कि एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ये बोल रहे हैं आपको कि पढ़ाई तो चलो अच्छी बात है, लेकिन जो आपके अंदर छुपा हुआ टैलेंट है ना, उस पर बिलीव करो, उस पर कंटिन्यू मेहनत करो. जैसे आप पूछ रहे थे पिछली बार से अब क्या अच्छा हुआ. जब आप लगातार कुछ करते रहते हो तो अगली बार हमेशा बेटर होगा. जैसे आज आप हमारे साथ एंकरिंग कर रहे हो, आप 2 साल बाद और अच्छी एंकरिंग कर रहे होंगे. अभी आपकी तारीफ कर रहे थे बिंदु जी कि बहुत अच्छी एंकरिंग करी है. लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर कंटिन्यू ऐसे ही आप एंकरिंग करते रहेंगे तो 2 साल बाद इससे भी कहीं बेटर आप एंकरिंग कर रही होंगी. तो कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है. जो भी टैलेंट आपका है उस पर लगातार कोशिश करते रहें, परिश्रम करते रहें. आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी और आसमान की उस बुलंदी तक लेके जाएगी जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं. थैंक यू सो मच. नमस्कार, IITM उन्मेष के साथ ऐसी ही तमाम रोचक वीडियोस के लिए बने रहिए.